ओके, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। मोशन के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। अगर कोई भी पॉइंट P है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसके पोजीशन में कोई चेंज आ रहा हो तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। पर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में नहीं है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? सिंपल, जब आपने अपने डे टू डे लाइफ में क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, वॉलीबॉल खेला होगा, तो उस टाइम पे आप क्या देखते होंगे कि जब कोई भी बॉल जाती है तो वो इस तरीके से जाती है। ये ऐसे क्यों नहीं जाती? एक्स वाई एक्सिस से हम लेते हैं सिंपल, ये टू डायमेंशनल मोशन होता है। इस तरीके से कुछ बॉल जाती है और फिर ऐसे यहाँ पे आकर के गिरती है। ये इनिशियल वेलोसिटी v से u से जा रही है सपोज। अब जब u से जा रही है इस टाइम पे क्या होगा कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस में x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, दूसरा y एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। आगे जाकर के ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ux और uy। पीक पे जाने पे ये हो जाएगा ux। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे सर v uy का ही बता रहे हैं आप, y कंपोनेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद फिर इसका जो ग्रेविटी होगा उसकी वजह से अपने वेट की वजह से ये फिर धीरे-धीरे नीचे आना शुरू कर देगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका x और y। और फिर सिंपली यहाँ पे आता है कि ये ग्राउंड पे आ जाएगा फिर से। तो ux होगा आपका होगा u cos थीटा और uy कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। आपने इस पूरे जब भी देखा होगा इस पूरे के पूरे खेल के दौरान, तो आपने देखा होगा कि जब आप बॉल फेंकते हो ना तो एक टाइम पे वो एकदम मैक्सिमम हाइट पे जाता है और बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आप फेंकते हो तो कई बार आपको दिखता भी नहीं है एग्जैक्टली वो क्या है, वहां पे रुका है कि चल रहा है, कभी कभी ऐसा लगता होगा। तो ये क्या करता है, एकदम ये ऊंचाई पे जाकर के मैक्सिमम ऊंचाई पे फिर नीचे आ जाता है। इस दौरान ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस कवर करता है, जिसे हम जानेंगे यहाँ पे रेंज r के नाम से। ये मैक्सिमम हाइट है। सपोज ये पॉइंट A है, ये B है और ये O है। ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होकर के इसकी वेलोसिटी, ये सारी चीजें वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। इसमें हमने सिंपली कौन से वेरिएबल्स लेने होंगे, u लेना होगा, v आएगा, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम t। इसके अलावा कोई वेरिएबल आएगा तो उसके बारे में बताते चलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दौरान जब यहाँ से यहाँ तक गए हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन हुआ है, उस दौरान इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करता है इस पॉइंट से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं रेंज r। ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा इस दौरान उसे कहते हैं हम रेंज। इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। थर्ड, ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर के फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। इस मैक्सिमम हाइट को हम लिखते हैं h max से। ओके, तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, कैपिटल T। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में जानने के लिए
लिए आप सिंपल जानते हो कि हम यहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तैयार करके यहाँ तक का हम पहले निकालेंगे। उसके बाद यहाँ तक का निकालने के बाद इसमें जस्ट डबल जितना टाइम यहाँ मैक्सिमम हाइट के लगा है आने में उतना ही टाइम लगेगा वहाँ से फिर ग्राउंड पे जाने में। इसके लिए हम न्यूटन्स का जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का उसे हम यूज कर लेंगे। अब जानते हैं v = u + at होता है। ओके, मैक्सिमम पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया कि जो y कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं dy = uy। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा होगा कि मैक्सिमम हाइट हम ले रहे हैं, यहाँ पे इस पे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वजह से ये पुल डाउन करना शुरू कर देगा और यहाँ पे तो इसे हम लिखेंगे -gt। अब जानते हैं सिंपल कि a की वैल्यू y की वैल्यू -g होगी क्योंकि ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। ओके, u i होता है आपका u sin थीटा -gt और ये कंपोनेंट होता है g। यहाँ से सॉल्व करेंगे t इक्वल्स आ जाएगा u sin थीटा और g। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपेसिटी निकालने के लिए जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने वाला है उसका ही जस्ट यहाँ इतना फिर हम काउंट कर लेंगे यानी कि डबल कर लेंगे। ये आ जाएगा तो u sin थीटा पर जी। हमने क्या किया, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ पे जब जा रहा है प्रोजेक्शन हो रहा है तो यहाँ से इस पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होकर के इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में हमने जान लिया है। अब हम सेकेंड टर्म के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम रेंज के बारे में बताते हैं आपको। रेंज निकालने के लिए आप जानते हैं r = ux * t। ध्यान रखना ये जो t है ये कैपिटल T होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रोजेक्शन हो रहा है जितना टाइम लग रहा है उस दौरान कितनी इस एक्सिस पे डिस्टेंस जो है कवर की गई है। इसलिए हमने लिया है ux * t। आप जानते हैं t = s * t हो रहा है सिंपल उसी तरीके से। u ² 2 sin थीटा cos थीटा चलो पहले तो हम जान लें कि एक फार्मूला होता है या फिर किसी को नहीं भी पता हो sin 2 थीटा इक्वल्स टू होता है तो sin थीटा cos थीटा। इसी से ये रेंज r इक्वल्स टू हो जाएगा u ² sin 2 थीटा sin 2 थीटा अपॉन g। ओके, अब हमें पता करना है मैक्सिमम हाइट के बारे में कि मैक्सिमम हाइट जो है h यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या होगी। h max के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपका v² = u² + 2as। और अगर हम h के केस में लेते हैं तो v² = u² - 2gh। माइनस प्लस के बारे में जानते हैं, हम इसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं। इस मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर के
हम ले रहे हैं कि हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पता करने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं आपको। तो जिसका y कंपोनेंट होगा, आप फिर से जानते हैं कि y कंपोनेंट जो होगा ये हो जाएगा 0। इस पॉइंट पे y कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी और ये uy होगा, और ये y की वैल्यू भी आप जानते हैं कि -g है, हमने पहले से बता रखा है, आप जानने के लिए इससे आप देख सकते हो -g। ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh 2g is equals to u square sin square theta h equals to u square sin square theta 2g, और ये h max है। इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ से अगर हमें पता करना हो h max क्या होता है, ठीक है, और h max के लिए आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू हमें मैक्सिमम लेनी होगी, sin थीटा मैक्सिमम कब होता है, सब जानते हैं कि 90 डिग्री पे होता है ना। तो h max इक्वल्स टू आ जाएगा ये स्क्वायर बाई 2g, है ना। यू नो दैट कि sin 90 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1। सिंपली अगर r के केस में भी हम r की वैल्यू जब होगी उसके बारे में आप जानते हो, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो sin 2 थीटा sin 2 into 45 डिग्री, यह आ जाएगा sin 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे r max की वैल्यू क्या हो जाएगी, r max इक्वल्स टू आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। बोलो। आप यहाँ से देख रहे हैं कि r max और s max में एक रिलेशन है, और इसी रिलेशन के बारे में नीट के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि यार पिछले कुछ साल पहले आया था। तो आप यहाँ से जानते हैं r max x max का जस्ट डबल, अगर यहाँ पे कहीं लिखना चाहें तो हो जाएगा r max इक्वल्स टू 2 into h max, या फिर h max इक्वल्स टू r max अपॉन 2। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में।